बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लीसिट फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि उनके डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाते हैं। आज हम उन्हीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इम्प्लीसिट क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन आते रहते हैं। कि पहला क्वेश्चन है इफ साइन y इक्वल टू x sin a plus y. If sin y equal to x into sin a plus y, then prove that dy upon dx equal to sin square a plus y upon sin y sin a। बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई और हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है, एक x है और एक sin a प्लस वाई है। मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, इसको ट्रांसफर कर लें कि sin y यहाँ पर है और हम लोग sin a प्लस वाई को यहाँ इधर ले आए, ट्रांसफर कर लें तो राइट हैंड साइड में x बचा और इसको हम लोग x इक्वल टू साइन y अपान साइन a प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने से पहले हम लोग को u अपान v क्लास 11th में पढ़ा था। तो u अपान v जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हम लोग v u डैश माइनस u v डैश अपान v स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड का डेरिवेटिव u अपान v से निकालेंगे तो u sin y है और v sin a प्लस y है। तो पहले क्या है, v लाना है तो sin a प्लस y हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ sin y निकालेंगे माइनस u v डैश sin y डेरिवेटिव ऑफ sin a प्लस y निकालेंगे, sin a प्लस y। तो इस तरीके से x का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और sin a प्लस y मल्टीप्लाई में रहेगा sin y का डेरिवेटिव, sin y का तो पहले sin y को sin x मान के चलेंगे तो इसका हो गया cos y और y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy dx हो गया और इसी तरीके से sin y और इधर sin a प्लस y का भी sin a x मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस y और साथ में a का डिफरेंशिएशन, क्योंकि a प्लस y है तो अब a प्लस y, a को डिफरेंशिएट करेंगे और y को करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। अब पूरे से बच्चों हम लोग को dy अपॉन dx कॉमन मिल रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो dy अपॉन dx कॉमन लेने पर हमें मिला sin a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y और sin y मिला। अब बच्चों एक आइडेंटिटी होती है cos a sin a cos b, sin a इंटू cos b प्लस माइनस cos a इंटू साइन b, उसको हम लोग लिख सकते हैं sin a माइनस b। तो ये लिख सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया dy dx इंटू साइन a की वैल्यू a प्लस वाई है, साइन a प्लस वाई में y b है तो y को माइनस कर दिया, y y कैंसिल हो गया
तो अपान में बच्चों एक चीज और है कि वहां पर v स्क्वायर चल रहा था, तो अपान में v स्क्वायर भी चलेगा। अपान में v स्क्वायर चल रहा था, तो अपान में v स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये भी चलेगा क्योंकि फार्मूला होता है। तो फार्मूले के हिसाब से अब dy dx कॉमन हो गया, तो 1 इक्वल टू dy dx यहाँ पर हो गया साइन a प्लस वाई माइनस वाई और अपान साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस वाई हम लोग इधर ले लें, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो वहां पर बचा dy dx इंटू साइन a बचा, क्योंकि y से y कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a इक्वल टू dy dx, यही प्रूव करना था। तो आसान सा क्वेश्चन था, या तो इसको प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो u इंटू v, या फिर u अपान v से भी कर सकते हो। अब इसमें बच्चों एक अगला क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a, then prove that dy dx इक्वल टू y अपान x। बच्चों पहले ही मैंने आपको बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कहीं कहीं यूज किए जाते हैं। तो हम लोग को ये गिवन है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें कोई फार्मूला अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग को एक फार्मूला पता है कि cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरीके से अगर कहीं हो जाता है तो वो cos 2a हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, cos इनवर्स न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, वहां पर बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो गया और इक्वल टू tan इनवर्स a हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स होल स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई अपान एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a। अब इसमें हम लोग बच्चों कुछ पुट कर दें, लेट कर लें, y अपान एक्स इक्वल टू tan a लेट कर लें। तो जब ये लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू tan इनवर्स a हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास ये cos 2a का फार्मूला हो गया, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2a हो गया, cos इनवर्स cos 2a इक्वल टू tan इनवर्स a हो गया। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो गया, 2a इक्वल टू हो गया tan इनवर्स a और a इक्वल टू हो गया 1/2 tan इनवर्स a। अब a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जब हम लोगों ने y अपान एक्स को tan a लेट किया है, तो tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू हो जाएगा a। तो a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो a की वैल्यू रिप्लेस करने से ये हो गया tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू
1/2 tan इनवर्स ए हो गया। अगर हम इस tan इनवर्स को या दोनों तरफ tan ले लें तो दोनों तरफ tan लेने से लेफ्ट हैंड साइड में y/x मिला और उधर हो गया tan 1/2 tan इनवर्स ए हो गया। अब इसको क्या करें हम लोग, बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों साइड को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, u/v मिल रहा है और राइट हैंड साइड में कहीं भी ना तो x है ना y है, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जब y और x नहीं होता है तो वो पूरा टर्म कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy dx y/x करेंगे और dy dx tan 1/2 tan इनवर्स a कर देंगे, तो ये पूरा को पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर u/v अप्लाई हो रहा है, तो u/v का मतलब क्या होता है, u/v का मतलब v u डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा v x u डैश मतलब dy dx y का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx हो जाएगा माइनस v u डैश माइनस u v डैश dy dx x करेंगे और अपान x स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिला, x dy अपॉन dx माइनस y इंटू 1 इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो x dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला, हमें y मिला और dy अपॉन dx इक्वल टू हमें क्या मिला, y अपॉन x मिला और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों कई बार क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि उसमें अगर कुछ रिप्लेस कर दे तो उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें रिप्लेस किया और ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल टू a in bracket x cube minus y cube, then prove that हमें प्रूव करना है dy dx इक्वल टू x क्यूब रूट ओवर 1 माइनस y पावर 6 अपान y क्यूब रूट ओवर 1 माइनस x पावर 6। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर स्क्वायर है x स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ट्रांसफर करने से भी इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसका ट्रांसफर करें स्क्वायर करें बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको सोच लेना चाहिए कि कहीं ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं अप्लाई हो रही है। अगर उसमें हो रही है तो हम जरूर करके देखते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। बच्चों हम लोग अगर इसको लेट कर रहे हैं x क्यूब इक्वल टू साइन है, तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्यूब हो जाएगा। बच्चों हमने साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऐसे कर लिया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x क्यूब इक्वल टू a हो गया एंड y क्यूब इक्वल टू साइन b लेट कर लें तो साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल टू b हो जाएगा। तो अब ये बच्चों इसमें हम रिप्लेस करें अंडर रूट, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब एक्स क्यूब को साइन ए से रिप्लेस करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा
और इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी हो गया। बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास ए हो जाएगा और ये कास बी हो जाएगा और इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। बच्चों क्लास 11 की अभी भी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसीलिए वहां पर पढ़ाई गई थी हम लोग को आइडेंटिटीज कि हम उनको यूज कर सके। तो कास सी प्लस कास डी की आइडेंटिटी है कास ए प्लस बी अपॉन 2 कास ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए साइन सी माइनस साइन डी। तो इसकी भी हो जाएगी 2 कास ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो 2 कास ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो रहा है और कास ए माइनस बी अपॉन 2 के साथ में इधर ले आए कास ए माइनस बी अपॉन 2 के साथ में साइन ए माइनस बी अपॉन 2 ले आए तो बचता क्या है राइट हैंड साइड में ए बच जाता है। तो ये काट का बचा काट ए माइनस बी अपॉन 2 हो गया इक्वल टू ए बचा। काट को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करें तो ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए हो गया। तो ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो गया। तो ए की वैल्यू हम लोग पुट करें, ए कितना है, ए हमारे पास कितना है, ए है साइन इनवर्स एक्स क्यूब, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस बी है साइन इनवर्स वाई क्यूब और इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स ए। अब इसको मैं रब कर देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए और इसको हटा देता हूं मैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और माइनस डेरिवेटिव निकालेंगे साइन इनवर्स y क्यूब का इक्वल टू डेरिवेटिव निकालेंगे कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स, क्योंकि 2 उधर से ट्रांसफर हुआ था तो 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। क्या था, कॉट इनवर्स ए था या कॉट ए था वो आप देख लीजिए। और तो ये बच्चों ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर नहीं है, हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, वाई को। तो बाकी जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट होगा। बच्चों हम लोगों ने शुरुआत में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर डेरिवेटिव हम साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो वहां पर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसी तरीके से यहाँ पर रूट ओवर 1 माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y है और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy अपान dx जरूर आएगा। और बच्चों एक चीज और कुछ गड़बड़ हो रही क्योंकि x क्यूब है, x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर y क्यूब है और y क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 3y स्क्वायर रूट ओवर अपान रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 6 dy अपान dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 6 हो जाएगा। तो हम लोग माइनस 3 कैंसिल कर देंगे और dy dx निकालना था तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 6 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 6, यही सॉल्व करना था बच्चों। तो प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बच्चों क्वेश्चन है फाइंड dy dx ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। एक फंक्शन दिया गया एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है।
तो हम लोग को गिवन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू वी, यू डैश वी प्लस यू वी डैश अप्लाई कर दो, तो एक्स डैश वाई प्लस वाई एक्स वाई डैश इक्वल टू डी वाई डी एक्स, कांस्टेंट है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, तो एक्स डैश 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का 1 आएगा, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए डी वाई डी एक्स आएगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। तो वही तरीका है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डायरेक्ट करेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, कि इसको मान के लेट करके चलेंगे कि ये एक्स वाई नहीं है, ये एक्स है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x वाई होगा, लेकिन चेन रूल से क्योंकि इसको हम लोगों ने इग्नोर किया है तो एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस, इसको इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन a प्लस वाई, और फिर a प्लस वाई को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वाई डी एक्स a प्लस वाई निकालेंगे, और इक्वल टू 1 का 0 होता है। तो इस तरीके से cos x y इंटू यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, x डैश y प्लस एक्स वाई डैश माइनस साइन a प्लस वाई इंटू ए का 0 हो जाएगा 0, और y का डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको करेंगे cos x y और मल्टीप्लाई y बचेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों अब आपको खुद कर लेना चाहिए कि y cos x y प्लस x cos x y, और साथ में डी वाई डी एक्स है, माइनस साइन a प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लो और बाकी को सॉल्व कर लो, तो डी वाई डी एक्स का आंसर मिल जाएगा आपको। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं, बाकी और प्रैक्टिस खुद करिए और फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव निकालना है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव निकालना है 1 का। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव निकालना है वाई स्क्वायर का, और 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स, और अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रहा है, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स मिला हमें माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, कई बार प्रूव करने को आ जाता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू।